भारत ने आतंक के आकाओं को ऑपरेशन सिंदूर से अपना जवाब दे दिया है। पीओके और पाकिस्तानी पंजाब में 9 जगहों पर देर रात स्ट्राइक करके भारत ने कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया और रिपोर्ट्स के मुताबिक 70 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया। लाजमी था कि हमले से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। ऐसे में यह आशंका भी है कि पाकिस्तान आनन फानन में कुछ रिटेलिएशन भी करे। अगर ऐसा कुछ होता है और जंग की स्थिति बनती है, एस्केलेशन होता है, तो भारत के बाजार और कंपनियों पर क्या असर होगा, किन कंपनियों पर नेगेटिव असर होगा और किन कंपनियों के लिए ये मौका साबित हो सकता है, इसी पर आज की ये रिसर्च हमारी एनडीटीवी प्रॉफिट की टीम ने की है। चलिए एक एक करके बात करते हैं सारे सेक्टर्स की। सबसे पहले बात ट्रैवल और टूरिज्म की, क्योंकि सबसे ज्यादा असर ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर पर ही पड़ने वाला है। आप अगर इसको समझना चाहते हैं तो ऐसे समझिए कि जब भी वॉर की सिचुएशन आती है तो लोग ट्रैवल और टूरिज्म जो लीजर की चीजें हैं उस पर सबसे कम खर्च करते हैं, उसको सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पर रखते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो किस पर सबसे ज्यादा असर होगा? होटल चेन्स पर असर होगा, एयरलाइंस पर असर होगा, ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल्स पर असर होगा, यानी बुकिंग प्लेटफॉर्म्स पर असर देखने को मिल सकता है। और ये सारे जो है स्टॉक्स कौन से होंगे ये भी एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहले एयरलाइन की अगर आप बात करें तो इंडिगो जैसी लिस्टेड कंपनियां हैं जिन पर असर देखने को मिल सकता है। हम जिन भी कंपनियों की बात कर रहे हैं वो लिस्टेड कंपनियों की बात कर रहे हैं कि किन लिस्टेड कंपनियों पर असर देखने को मिल सकता है। होटल में अगर आप देखेंगे तो लिस्टेड स्पेस में इंडियन होटल्स, आईटीसी होटल्स, शैले होटल्स, लेमन ट्री होटल्स जैसी कंपनियों पर असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि लोग होटल्स की बुकिंग कम करेंगे। और अगर ये फ्लाइट की बुकिंग और होटल की बुकिंग कम हो रही है तो ऑफकोर्स बुकिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी असर देखने को मिल सकता है। ईज माई ट्रिप और एक्जिगो जैसे बुकिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर नेगेटिव असर देखने को मिल सकता है। जो अगला पॉकेट है जहां पे नेगेटिव असर देखने को मिल सकता है वो है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी का, यानी जो लग्जरी स्पेंडिंग है वहां पर हो सकता है लोग एक पॉज लगाएं, क्योंकि वॉर की सिचुएशन में लोग चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अपने पास बचाएं, एडवर्स सिचुएशन के लिए अपने पास पैसे रखें। तो इस पर्टिकुलर सेक्टर में स्पेंडिंग कम हो सकती है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलेगा ज्वेलरी, प्रीमियम वॉचेस, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और ब्रांडेड फैशन के शेयरों पर सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कंजम्पशन लोग कम कर देंगे और इन सारी चीज़ों की खरीदारी कम कर देंगे। अब ज्वेलरी और वॉचेस की अगर आप बात करेंगे तो टाइटन कंपनी, कल्याण ज्वेलर्स, सेनको गोल्ड जैसी लिस्टेड कंपनियां हैं, इन पर असर देखने को मिल सकता है नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर आप बात करेंगे तो ब्लू स्टार, वोल्टास और हेवेल्स जैसी कंपनियां हैं जिनके लिए नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि लोग अपने हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की खरीदारी को हो सकता है कि टाल दें, कुछ वक्त के लिए पॉज कर दें या कम कर दें। इसके बाद बात करें अगर फैशन अपैरल्स की, तो लोग महंगे कपड़े या फिर फैशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो है वो खरीदने की जो प्लानिंग है उसको हो सकता है टाल दें। तो आदित्य बिरला फैशन, वेदांत फैशन जो आप मान्यवर के नाम से जानते हैं, पेज इंडस्ट्रीज, रेमंड लाइफस्टाइल जैसी लिस्टेड कंपनियां हैं जिनके ऊपर नेगेटिव असर देखने को मिल सकता है। इसके बाद का जो पॉकेट है वो है फूड डिलीवरी एंड क्विक कॉमर्स का, और इनके लिए मिक्स सिग्नल आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि इनिशियली होगा ये कि लोग जो है वो नॉन एसेंशियल चीज़ों की जो कंजम्पशन है या फिर उसकी जो परचेजिंग है उसको वो बंद कर देंगे या टाल देंगे, उस पर पॉज लगा देंगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि जो एसेंशियल चीज़ें हैं उसके लिए वो स्टॉकअप करना शुरू कर दें, यानी जो उनके घर के रेगुलर राशन किराने की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें वो स्टॉकअप करना शुरू कर दें। तो ऐसे में जोमेटो और स्विगी जैसी कंपनियां हैं जो क्विक कॉमर्स से जुड़ी हुई हैं और इनके ऊपर मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिल सकता है। इनके लिए थोड़ा नेगेटिव और थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है। अब बात करते हैं अगले पॉकेट की जिसके लिए पॉजिटिव हो सकती हैं सारी चीज़ें। कंज्यूमर स्टेपल्स की बात करते हैं। जब भी कोई अनसर्टेनिटी आती है तो लोग स्टॉकअप करने के बारे में सोचने लगते हैं एसेंशियल्स को, यानी जो घर में राशन की चीज़ें हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो उनको डेली लाइफ के लिए एसेंशियल है, उसे वो स्टॉकअप करने के बारे में सोचने लगते हैं। तो स्टॉक्स की बात करें अगर, तो कौन से स्टॉक्स इससे जुड़े हुए हैं, तो आप देखेंगे कि HUL, नेस्ले और ब्रिटानिया, आईटीसी जैसी कंपनियां हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं। इन कंपनियों के शेयरों के लिए ये पॉजिटिव हो सकता है, उन पर हो सकता है कि उनके लिए ये फायदे की चीज़ों, क्योंकि लोग एसेंशियल्स को इकट्ठा करेंगे और नॉन एसेंशियल चीज़ों पे लोग कंजम्पशन कम करेंगे। तो एसेंशियल चीज़ों को बेचने वाली ये कंपनियां, बनाने वाली ये कंपनियां जो है वो पॉजिटिव असर दिखा सकती हैं। तो ये थी वो रिसर्च जिसमें हमने आपको ये बताया कि अगर वॉर की सिचुएशन होती है, अगर एस्केलेशन होते हैं, वॉर में हम जाते हैं, तो फिर कौन सी कंपनियां हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव असर देखने को मिल सकता है शेयर बाजार के लिहाज से। ऐसी ही इंटरेस्टिंग रिसर्च के लिए आपको एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।